हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र यादव हिंदी में आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो हिंदी में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण, जो हमारे क्लास 6, 7, 8 के लिए जॉइंट रूप से था। क्योंकि मैं बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हमारे क्लास 6, 7, 8 के जो कंटेंट हैं, जो विषयों का क्रम चल रहा है, वो शुरुआती दौर में क्या है, सिमिलर है। तो हम जॉइंट रूप से तीनों क्लास के लिए साथ बनाएंगे वीडियो, जो भी इधर बनाऊंगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो के कुछ छोटे भाग को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ लिया था भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद और उन भेदों की परिभाषा। उसके बाद राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हम लोग पढ़ लिए थे। उसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे बोली, ठीक है। तो भाषा हमारा क्लियर हो गया, हम लोग भाषा क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। आज आ गया हम लोगों का बोली। बोली क्या होता है कि बोली जो है भाषा का ही एक छोटा रूप होता है। भाषा जो होती है एक बड़े, मतलब हम कह सकते हैं पूरे देश की भाषा या और कई राज्यों की भाषा मिलाकर के हमारी जो होती है भाषा होती है। लेकिन बोली जो होती है एक राज्य विशेष या एक क्षेत्र विशेष की भाषा हो जाती है। जैसे कह सकते हैं हम कि बोली भाषा भाषा का ही अर्ध विकसित, ठीक है। क्या होता है अर्ध विकसित, मतलब कि अधूरा, छोटा, अर्ध विकसित अर्ध विकसित रूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बोली जो होती है, मान लीजिए हम कह सकते हैं एक, मान लीजिए हमारा राज्य है राजस्थान हो गया, ठीक है। एक मान लीजिए हमारा राज्य हरियाणा हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमारा राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया, या उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। मान लीजिए एक हमारे 4 राज्य में दे दिया हूं। बोली में बता रहा हूं कि बोली जो होती है भाषा का अर्ध विकसित रूप है। इसका जो क्षेत्र होता है छोटा होता है भाषा की अपेक्षा, और ये केवल बोलते इसको हम। बोली जो है केवल बोली जाती थी। पहले लोग, हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कही है कि कोस कोस पे बानी बदले 12 कोस पे पानी, ठीक है। तो ये कहावत के अनुसार जो हमारी जो भाषा है, हमारी बोली जो है, ये 10 कोस, 20 कोस, 50 कोस, 25 कोस के बाद यहाँ हमारे हो सकते हैं कि 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के क्षेत्र विशेष में जो है ये चेंज जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जिला गाजीपुर की जो बोली है भोजपुरी है। आप अगर चले जाएंगे अयोध्या साइड में तो वहाँ की बोली अवधी हो जाएगी। अगर आप चले जाएंगे मथुरा साइड में तो वहाँ की बोली ब्रज हो जाएगी। अगर आप चले जाएं छत्तीसगढ़ राज्य में तो वहाँ की बोली छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। अगर आप चले जाएं राजस्थान में तो वहाँ की बोली राजस्थानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो क्या होगा कि बोलियों में भी कुछ ऐसे हमारे कवि हुए जो बोलियों में ही कुछ लोक कथाएं, लोकगीत या दोहे वगैरह उन्होंने लिख दी। तो अब जो है बोलियों में कुछ रचनाएं मिलती हैं। जैसे हमारे सूरदास हैं, मीराबाई हैं, इन्होंने ब्रज भाषा में कुछ पदों का, कुछ कविताओं की रचना करी। हमारे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने कुछ अपनी रचनाएं अवधी भाषा में करी, ठीक है। तो अब मतलब बोलियों में भी रचनाएं हो रही हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बोलियों में रचनाएं नहीं होती थी, ये केवल बोलती थी, बोला जाता था, आम जन की भाषा थी छोटी सी क्षेत्र में, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, ये एक भाषा का ही अविकसित, मतलब छोटा सा या अधूरा कर सकते हैं रूप है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि तो इसकी बन जाएगी परिभाषा, क्या बनेगी, तो ऐसा लिख दिया हूं, इसकी बन जाएगी परिभाषा इसकी परिभाषा बन जाएगी भाषा की, भाषा का क्षेत्रीय
क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, तो बोली हमारी क्या हुई कि जो है भाषा का अर्थ जो रूप है इसकी वही परिभाषा की भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्षेत्र हमारे 4 हैं, राजस्थान क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो राजस्थान की भाषा में क्या आ जाएगी, ये सॉरी एक बोली जाएगी राजस्थानी। ठीक है, ये जो है राजस्थान की जो बोली है राजस्थानी हो जाएगी। हरियाणा की जो हमारी बोली होगी वो हरियाणवी हो जाएगी। आप देखे होंगे हरियाणा के लोग थोड़ा उनकी अपनी भाषा बात करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ के लोग बोलेंगे अपनी बोली नहीं समझ पाएंगे। हम लोग मान लीजिए जैसे इसका हो गया आपका छत्तीसगढ़ी हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। हमारे उत्तर प्रदेश की मान लीजिए भोजपुरी हो जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक, बिहार आदि का भोजपुरी होती है। तो जैसे कभी आप लोग घूमे होंगे, आप राजस्थान गए हो या कभी आप हरियाणा गए हो या छत्तीसगढ़ गए हो, ये लोग आपस में अपनी बात अपनी बोली में बात करते हैं। तो हमें लगता है कि इनकी बातें वो समझ में नहीं आती है, तो ये अपनी लोकल बोली में लोग करते हैं अपने में, लेकिन समझते हैं कि आप जो है दूर से आए हुए तो आपको जो है हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे या तो इस भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये केवल क्षेत्रीय रूप होता है। बस क्या हुआ, अब कुछ जो हमारे प्रमुख बोलियां हैं मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट में बनाया हूँ चार्ट। तो हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां देखिए हमारे 4 भाषाएं होती हैं। तो पश्चिम में कुछ बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी है, हरियाणा की खड़ी बोली भी मान लीजिए इधर दिल्ली साइड में बोली जाती है, या क्या हरियाणा में बोली जाती है, हमारे हिंदी बिहार में यूपी में बोली जाती है। ब्रज भाषा है, बुंदेली है, राजस्थानी है, राजस्थान की ब्रज मथुरा साइड में बढ़ जाएगा आपका। अवधि आपका अयोध्या साइड में, छत्तीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ में बघेली भी मान लीजिए झांसी के आसपास की बोलियां हैं। भोजपुरी हमारे यूपी बिहार वगैरह की, मैथिली भी आपका साइड की बोली है। फिर उत्तर में आपकी गढ़वाली कुमाऊनी, मतलब की पहाड़ी बोली। जैसे पहाड़ी जमाने में उत्तराखंड जाएंगे आप, बहुत सारे इधर पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी बोलियां हैं। कुमाऊनी कह लीजिए, गढ़वाली कह लीजिए, आपका ये उत्तराखंड के लोग इसको बोलते हैं। और दक्षिण में तो बहुत बोलियां नहीं है। ठीक है, वहां पे तो मान लीजिए इंग्लिश है, और इंग्लिश के अलावा उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, भाषा है, जैसे आपका कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु वगैरह हो। लेकिन वहां पे हिंदी थोड़ा चलता है, लोग दक्षिणी हिंदी के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। ठीक है, ये हमारा बोली हो गया। अब इसी तरीके आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की हम लोग कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ठीक, अब पढ़ते हैं हिंदी भाषा की विशेषता। हमारी हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा की जो विशेषता क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ड के लिए, ठीक है, जो भी हमारा शब्द है, जो भी हम लिखते हैं हिंदी में, तो प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग शब्द या वर्ण या अक्षर हम लोग फिक्स किए हुए हैं। इसका एक निश्चित जो है वर्ड है जो कि प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग है। हर हाल में जहां पर क है तो हर जगह क ही रहेगा, कहीं ख नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि प्रत्येक वर्ण
प्रत्येक वर्णों की स्थिति प्रत्येक शब्दों में अलग अलग होती है, ठीक है। जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक वर्णों की जो स्थिति होती है, ठीक है, सॉरी स्थिति मैंने फास्ट किया है, ठीक है। प्रत्येक वर्णों की जो स्थिति होती है प्रत्येक शब्दों के लिए, प्रत्येक शब्दों में अलग अलग होती है, जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं होता। इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कमल, हम लिख दिए आवश्यकता, ठीक, या लिख दिए और ये मान लीजिए कंचन लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क, यहाँ पे क और यहाँ पे क, ये 3 शब्द में लिखा और तीनों शब्दों में जो है क की उच्चारण हम लोग हर जगह क ही करेंगे, ये क अन्यथा किसी जगह कोई दूसरा वर्ड की उच्चारण नहीं करेगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, जैसे सी से क मान लीजिए होता है, ठीक हो गया। सी से क्या हो गया, क हो गया, तो क्या बन जाएंगे, सी से बन गया कम, ठीक, क्या पढ़ेंगे हम, कम पढ़ लेंगे, ओके। लेकिन एक सी और होता है, ठीक, ये क्या हो जाता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन स की तरह हो जाता है। ऐसे बना देंगे हम CITY, इसे क्या पढ़ते हैं हम, इसे पढ़ते हैं सिटी, ठीक। अब देखिए ये कई वर्ड इंग्लिश का एक अच्छा लेटर जो है सी है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हम उच्चारण कर रहे हैं फर्स्ट से होता है कम हो गया, लेकिन दूसरी जगह क्या आ गया, सी जो है स बन जाता है CITY, सिटी, क्योंकि हमारी हिंदी में से नहीं है, इसलिए हम 3 वर्ड लिखा हिंदी का कमल, आवश्यकता, कंचन, ये क 3 जगह आया हुआ है, लेकिन तीनों जगह इसकी उच्चारण जो है क ही होगा, चाहे कितना वर्ड लिख लीजिए, हर जगह इसका आप उच्चारण करेंगे, या ख है तो ख, ग है तो ग, या जो भी इसके अक्षर हैं। लेकिन कुछ भाषा अलग भाषा, अंग्रेजी भाषा है और उनकी भाषा होगी, उनके अक्षर जो है बदलते रहते हैं, ठीक। ये हमारे हो गई हिंदी भाषा की विशेषता, ठीक है। इसलिए हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो होता है स्थिरता होता है, स्थिरता के अलावा, ठीक। अब पढ़ते हैं तो आगे देखते हैं लिपि, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिपि का चलते हैं। ये भाषा की जान होती है, ठीक है। ये लिपियां जो होती हैं प्रत्येक भाषाओं की अपनी जान होती है, बिना लिपि के भाषाओं का कोई औचित्य नहीं है। तो लिपि क्या होता है, मान लीजिए हम लोग ने, आप मैथ पढ़ते हैं 2 + 2, आप कहेंगे 4 होता है, 3 × 3 आप कहेंगे 9 होता है, 4 ÷ 4 आप कहेंगे 1 होता है, ठीक है। तो देखिए मैथ में जो क्या होता है 2 + 2 4 हो गया, 3 + 3 सॉरी 3 × 3 9 हो गया, 4 ÷ 4 = 1 हो गया। ये क्यों कर लेते हैं, आप क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आप सीखे हुए हैं, क्योंकि ये मैथ का नियम है, मैथ में रूल होता है कि 2 + 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, एक निश्चित क्रम है।
ठीक है, ये जो है इसके अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। ये शुरू से आप जब यहाँ से आप कहीं पढ़ लीजिए, या यहाँ पढ़े या विदेशों में पढ़े या कहीं पढ़े, एक रूल होता है मैथ का कि हाँ ऐसे मैथ के एडिशन, ऐसे मैथ के मल्टीप्लिकेशन, मैथ के डिवाइडेशन चलते हैं। ठीक उसी प्रकार भाषाओं के भी नियम बनाए हुए हैं। मान लीजिए मैं बोल दिया कि कमल, मैंने बोला कमल, अब कमल कैसे लिखेंगे? मेरी ध्वनि तो निकल गई कि मैंने कमल कहा, या मैंने मुकेश कहा, मैं दिल्ली कहा, मैं कोलकाता कहा। तो जो भी मेरे उच्चारण और ध्वनि में निकाल रहा हूं मुंह से, कोई भी अपने मुंह से निकाल रहा है, उसको हम कभी भी लिखित रूप नहीं दे पाएंगे जब तक लिपि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी भाषाएं बनी तो जैसे लंबा है, ठीक है, ठीक है, तो लिपि के लिए भी जो है कुछ चिन्ह फिक्स किए गए। जैसे मान लीजिए क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये आ की मात्रा हो गई, ये छोटी की मात्रा हो गई, ये बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, ये सब चिन्ह है, इन्हीं वजह से जो है हम शब्दों को लिखते हैं। ठीक, तो लिपियां बनाई गई, कुछ चिन्ह बनाए गए। तो लिपि जो क्या होती है, ये जो होती है मौखिक ध्वनि, जो हम मुंह से बोल रहे हैं, इसे कहते हैं मौखिक ध्वनि। तो मौखिक ध्वनि जो हम बोलेंगे, ठीक है, तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप, कौन सा रूप? लिखित, अर्थात जो हम रूप लिखते हैं या पत्र लिखते हैं, कुछ भी लिखने का जो काम हो, तो मौखिक ध्वनियों की लिखित, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित, ठीक है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाओं की लिपियां एक होती हैं, अन्य भाषाओं की लिपियां अलग होती है। जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया, इन दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत, ठीक, इन भाषाओं का जो होता है लिपि क्या है? लिपि जो है देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी लिपि है। ठीक, इंग्लिश क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन है। ठीक है, पंजाबी मान लीजिए भाषा हमारी है पंजाब की, इसकी जो लिपि होती है इसकी गुरुमुखी होती है। ठीक, गुरुमुखी इसका है। तो ये लिपियां समझ लिया, बिना लिपि के भाषा लिख नहीं पाएंगे हम। हमारी मौलिक मुख से बोले की ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ चीज होते हैं, उसको लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है, इंग्लिश सॉरी अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। अब करते क्या है हम कि एक भाषा को, एक भाषा की लिपि से हम दूसरी भाषा की लिपि में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया कमल, ये कौन सी लिपि है? ये लिपि है देवनागरी। ठीक, कमल मैं लिख दिया देवनागरी लिपि में, इसको मैं लिख सकता हूं कमल, KAMAL। ये कौन सी लिपि है? ये लिपि हमारी रोमन हो गई। मतलब कि एक भाषा की लिपि को हम दूसरी भाषा की लिपि में लिख सकते हैं। इसको हम संस्कृत में लिख सकते हैं, हम जो ये उर्दू है, फारसी वगैरह इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। आप घर रहें, सुरक्षित रहें और घर बैठ करके हमारे स्कूल के द्वारा चैनल दिया गया है, इसको आप पढ़ें। फिर आगे चीजें वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।